Hello everyone, welcome back to my channel. So I am a NEET 2026 aspirant and this is my honest day in life. और ऑनेस्टी तो आपको दिख ही रही होगी इस टेबल से, क्योंकि मैं 2 दिनों से घर पे नहीं थी। घर पे मतलब बिजी थी थोड़ी बहुत, तो मैं अपने रूम की सफाई भी नहीं कर पाई थी एंड मैं टेबल पे पढ़ी नहीं रही थी। सो अभी सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है। ये तो मैंने अभी लाया है, यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था, उसको भी अरेंज करूँगी। देन मेरा लैपटॉप कहाँ पे है, मेरी बुक्स कहाँ पे हैं, ये मतलब सब कुछ बिखरा पड़ा है। सो ये सब मुझे क्लीन अप करना पड़ेगा। अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं 8 और 8:45 को हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। तो अभी भी मैं कर सकती हूँ। 45 मिनट्स के अंदर मुझे ये सब कुछ क्लीन करना पड़ेगा। मैंने न्यू कलर पेन्स लाए हुए हैं, सो इसमें जो ख़राब हो चुके हैं उनको बाहर निकाल के उनको भी रखना पड़ेगा वहाँ पे। ये सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो काम की चीज़ें नहीं है उनको रखना पड़ेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। सो या अभी मिलती हूँ मैं डेस्क क्लीन करने के बाद। सो अभी डेस्क क्लीन हो चुका है और मैंने अपना रूम भी क्लीन कर लिया है। एंड मैंने क्या गई थी ये पेन, और ये थोड़े पुराने से लग रहे हैं क्योंकि ये बहुत दिनों से पड़े हुए थे, तो धूल वूल भी बहुत ज़्यादा बैठी हुई है। बट ये चल अच्छे से रहे थे और मुझे यही चाहिए था और ये लास्ट पैकेट था, तो ये लेके आ गई मैं। एंड ये तो नॉर्मल जो ब्लू पेन यूज़ करती हूँ वो है। तो अभी 8:23 हो रहे हैं और मैं 2 दिनों का टॉपिक मैं ये बता रही हूँ अपडेट। सो स्पेसिफिकली मेरे जूलॉजी के 2 लेक्चर बचे हैं, तो एक ही बचा मुझे इससे। ओके, जूलॉजी का एक भी लेक्चर नहीं बचा, मतलब बॉटनी के बचे होंगे। कभी कभार शेड्यूल भूल ही जाती हूँ कि शेड्यूल किस हिसाब से था जू और बॉटनी के बीच में, क्योंकि वो दो रोज होता है बॉटनी के। तो बॉटनी का वही मैं सोचूँ कि इतने में लिविंग वर्क कैसे स्टार्ट हो गया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हाँ, सो अभी बॉटनी के मेरे 2 लेक्चर बचे हुए हैं। वैसे तो ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है और ह्यूमन फिजियोलॉजी भी बहुत अच्छे से आती है, तो मैं अपना बैकलॉग कैसे क्लियर करूँगी वो भी बता दूँगी। एंड टेस्ट के हिसाब से मैं अपने इसमें पीछे हूँ, क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट के हिसाब से मैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री में और बॉटनी में पीछे हूँ। बॉटनी में मैं अभी हूँ। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस। इसके हिसाब से तो मैं इसमें सही हूँ। और व्हाट्स दैट, ओके, तो इसके हिसाब से मैं अपने फिजिक्स में भी सही हूँ, केमिस्ट्री में मैं सही हूँ एंड इसमें भी मैं सही हूँ। तो यहाँ पे मेरे 2 बैकलॉग बन गए हैं, सो वो मुझे क्लियर करने होंगे। एंड अभी मेरा फिजिक्स में मोशन एंड प्लेन स्टार्ट होगा। एंड वैसे देखा जाए तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री में पीछे हूँ, बट टेस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं सही हूँ। मतलब टेस्ट के हिसाब से मेरा सारा सिलेबस कवर हो चुका है, तो टेस्ट को टारगेट करते हुए मैं चल रही हूँ। सो ठीक है। वैसे मैंने कितने दिनों से चेक भी नहीं किया है फिजिकल केमिस्ट्री में चल क्या रहा है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री का एक लेक्चर हो चुका है, मतलब काफ़ी पीछे हूँ मैं फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें मुझे आगे जाना पड़ेगा। बट अभी फिलहाल के लिए अगर बात करूँ तो मुझे बॉटनी का क्लियर करना होगा। आज तो मतलब जूलॉजी का लेक्चर होगा, अरे वाह। तो अगर मैं आज के लेक्चर से पहले अगर ये दोनों लेक्चर ना कर पाऊँ तो भी हो जाएगा। वैसे मैं पूरा लेक्चर नहीं करने वाली हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा और ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है। अगर मैं इसके नोट्स भी पढ़ूँ तो भी काफ़ी चीज़ है, और मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप नोट्स क्यों बना रहे हो, तो मेरे नोट्स जो थे वो परफेक्ट नहीं थे, ऐसा मुझे लगता है, इस वजह से मैं फिर से नोट्स बना रही हूँ। सो मैं यहीं से सिर्फ रीड करते हुए अपना लेक्चर कंप्लीट करूँगी, और जो चीज़ मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये चीज़ क्या है, तो वो वाला कंसेप्ट मैं लेक्चर से देख लूँगी। वो पर्टिकुलर कंसेप्ट, वो पर्टिकुलर स्लाइड मैं लेक्चर से देख लूँगी। बाकी तो मुझे कोई ज़रूरत है नहीं पूरा लेक्चर अटेंड करने की, क्योंकि मुझे आता है ये सारी चीज़ें। एंड ये चैप्टर मैंने 2-3 बार पढ़ भी रखा है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं मुझे। मैंने पिछले साल सारी पोथियाँ बना रखी थी अपने नोट्स में, एंड कुछ भी मतलब ऐसा टॉपिक नहीं था जो मुझे पढ़ने में मजा आए, तो इस समय फिर से नोट्स बना रही हूँ। एंड अभी ये नोट्स बना के इनको रीड वगैरह करूँगी मैं, एंड जो कंसेप्ट नहीं आ रहा है वो लेक्चर से जाकर देख लूँगी। वैसे तो ये जो 3 मिनट 19 सेकंड की पोथियाँ मैंने बनाई है, ये 1 मिनट में मैं बता सकती थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपना बॉटनी का जो बैकलॉग हो गया उसको क्लियर। मैं नोट्स से जो चीज़ें मुझे आती है, मैंने पहले तो नोट्स पढ़े, जो चीज़ें मुझे आती है वो सारी मैं लिखे जा रही थी, और कोई कंसेप्ट अगर मुझे नहीं समझ आ रहा है तो वो लेक्चर से देख रही थी। ड्रॉपर होने का एक फ़ायदा ऐसा होता है कि आपने सारी चीज़ों को एक बार पढ़ लिया होता है, तो आपको मोस्टली चीज़ें आ रही होती है। तो सेल डिवीज़न वाला जो चैप्टर है वो वन ऑफ दैट चैप्टर है जो मुझे बहुत अच्छे से आता था। सो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी पूरे लेक्चर्स करने की, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी चला जाता और मुझे क्विकली अपना बैकलॉग कवर करना था। तो मैंने वही ट्रिक अपनाई और 2 घंटे में मेरी सारी चीज़ें हो गई थी। फिर बाद में कर रही थी मैं फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर। इस दिन में मैंने फिजिक्स का लेक्चर नहीं किया था, फिजिक्स वाले टाइम पे मैं बैकलॉग क्लियर कर रही थी, क्योंकि फिजिक्स में ऑलरेडी आगे हूँ मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे मैं कर रही थी फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं काफ़ी पीछे हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर कर रही हूँ, तो कई बार क्या होता है ना कि अगर मेरा टाइम एडजस्ट ना हो पाए तो लेक्चर छूट जाता है, तो उसी वजह से मैं बहुत पीछे हूँ उसमें। फिर मैंने बीच में ब्रेक लिया था, लंच ब्रेक, एंड यहाँ पे मैं कर रही थी बॉटनी का लेक्चर। बॉटनी का लेक्चर भी जल्दी ख़त्म हो गया था क्योंकि न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया था, लिविंग वर्ल्ड वाला, तो वो वाला चैप्टर जल्दी ख़त्म हो गया था। वैसे तो विपिन सर ने सेल डिवीज़न वाला चैप्टर बहुत जल्दी कर लिया, लेकिन मुझे लगा था कि 8 to 10 लेक्चर्स होंगे, लेकिन 6 लेक्चर्स में ही चैप्टर हो गया है। 6 ही थे ना, हाँ, 6 लेक्चर में चैप्टर ख़त्म हो गया।
एंड यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड चल रहा था। लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैंने काफ़ी बड़ा सा ब्रेक लिया था एंड ब्रेक के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पढ़ूँ क्या। मेरे पास पढ़ने के लिए काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन सारी चीज़ों में यही था कि ये चीज़ करनी होगी तो उससे पहले ये चीज़ करनी होगी। जैसे कि मेरा 1D ख़त्म हो चुका है, सो मुझे उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, लेकिन उसके मैंने अभी तक रिवीजन भी नहीं कर रखा था और वो भी नहीं बना रखा था फॉर्मूला नोटबुक। तो फिर यही सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि पहले वो ख़त्म कर लेती हूँ, फार्मूला नोटबुक बना लेती हूँ। तो मैंने रिवीजन भी कर रही थी मैं साथ साथ में और फार्मूला नोटबुक भी बना रही थी। एंड दिस टुक मी अराउंड 2 आवर्स क्योंकि बड़ा चैप्टर है एंड मैं रिवीजन भी कर रही थी साथ साथ में, तो इसी वजह से मुझे देर लग गई। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कैसे करती हूँ वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, मतलब जो व्लॉग परसों आएगा ना उसमें मैं बता दूँगी कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करती हूँ। वैसे अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है तो उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं ये डाल दूँगी जो फार्मूला नोटबुक मैंने बनाई है वो, एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी टेलीग्राम का। तो ये थी मेरी फार्मूला नोटबुक बनाते बनाते अराउंड 7:30 हो गए थे। तो उसके बाद मैंने फिर ब्रेक ले लिया था एंड तब ना मैं ये बना रही थी, छोले बना रही थी क्योंकि मुझे खाने का मन था। तो मैंने अपना डिनर वगैरह किया एंड फिर से बैठ गई पढ़ने के लिए। तो अभी ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बात कर रही हूँ। तो अभी मैं पढ़ने के लिए बैठूँगी। रात में फिर से मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं पढ़ूँ क्या, मतलब डिसीजन लेने में ही मुझे कितना टाइम चला गया कि मुझे पढ़ना क्या है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि हटाओ यार, जो पढ़ा है मैंने आज दिन भर में उसका रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि 2 दिनों से वैसे भी मैं घर पे नहीं थी तो मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं था, तो रिवीजन करने की मुझे ज़रूरत थी भी। तो मैंने रिवीजन वगैरह किया, फिर बाद में मैंने DPP वगैरह सॉल्व किया। सारी चीज़ें करने के बाद मैं अराउंड 1:15 को सो गई थी, 1:15 AM को। एंड या दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।